हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम जीपेट सीरीज़ का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। टिश्यूज़ जो हैं मतलब कि उसके थोड़ा सा मतलब उसके बेसिक क्लियर करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एमसीक्यू से शुरू करने से पहले हमारे थोड़े थोड़े बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। तो आप जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो पहले वो टॉपिक के बारे में ज़रूर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा करो। तो मतलब कि हमने बात सुनी थी कि हमारे जो सेल हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, जो सेल्स होते हैं, सेल्स आपके जो होते हैं, सेल्स मिलके ही हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, है ना। जो हमने मेन बात मतलब कि जो इसमें है कि हमारे सेल्स मिलके ही टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ मिलके ही हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। ऑर्गन मिलके ही हमारे ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना स्टूडेंट्स। मतलब कि ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही बंदा बनता है, ह्यूमन बीइंग बनता है, मैमल्स बनते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारे सेल्स होते हैं। सेल्स एक यूनिट मतलब कि लाइफ का एक यूनिट पार्ट है। मतलब बहुत ही कह लो कि जैसे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो तो सेल पे ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया हमारे, उनके पास आपने सुना था ना सिंगुलर सेल, है ना। तो प्रोटिस्टा वगैरह हो गए जो, वो सेल्स, उनके टिश्यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ सेल पे ही जिंदा रहते हैं, उनके टिश्यूज़ नहीं होते। तो मतलब कि अगर हम बात करें कि टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ वो भी ऐसे भी कोई मतलब कि हैं आपके, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा हमारा आता है, वो हमारा नाइट्रिया आता है हमारा। ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे पार्ट हैं जो कि सिर्फ टिश्यूज़ ही हैं, मतलब जो जिसमें सिर्फ टिश्यूज़ ही आते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गन। टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनते हैं, तो ऑर्गन आ जाते हैं। तो ऑर्गन मिलके ही, ऑर्गन हमारे जैसे हार्ट हो गया, ठीक है। और आपका हार्ट, और मतलब कि हार्ट जैसे हमारा ब्लड वेसल से मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना देता है ना। तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम हो गया। उसके बाद उस जो ऑर्गन सिस्टम जिसमें सारे ये सिस्टम चल रहे हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, सारे ऑर्गन सिस्टम चल रहे हैं, वो सारा क्या है, एक किस में चल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में। तो उससे क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। उसमें हम ह्यूमन्स भी हैं। तो मतलब कि सीधी सी बात आती है कि अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो ये है क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब इनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए ये आपके मतलब कि सेल्स हैं, है ना, ये सेल्स हैं ऐसे, और इसमें स्टूडेंट्स इसके अंदर ऐसा फ्लूइड अलोंग विद इसका इंटरसेलुलर फ्लूइड, इसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलो, ठीक है इसको। तो इसके साथ मतलब कि ये हमारे जो हैं, इसमें मतलब कि इसके बीच में, सेल्स के बीच में जो कनेक्टेड है, इसमें सारा सेलुलर फ्लूइड भरा हुआ है। और ये फ्लूइड ना तो ज़्यादा होता है, लिटिल बोल सकते हैं हम, कम थोड़ा सा ही होता है, लिटिल बोल सकते हैं हम कि लिटिल फ्लूइड, इंटरसेलुलर लिटिल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, है ना। तो ये हमारा मतलब कि एक्चुअल में ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसके आपको नॉर्मली ये अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं। तो हम नॉर्मली जो हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर हम जब मतलब ह्यूमन एनाटॉमी करते हैं, तो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी के बेस पे ही हम मतलब कि हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जितना भी सिलेबस है हमारा बी फार्मेसी का, वो सारा मोस्टली ऑल ओवर उसमें ज़्यादातर ह्यूमन एनाटॉमी दी हुई है ना हमारी। तो आपने मतलब कि इसमें हमने कौन से टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, हम जो ह्यूमंस के होंगे, मतलब कि एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ दो टाइप के हो सकते हैं, एनिमल भी और प्लांट्स भी, बट हम इसमें एनिमल टिश्यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात आती है एनिमल टिश्यूज़ की, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एनिमल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ जो हैं हमारे, वो कितने टाइप के होते हैं, तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। हमारे सबसे पहले हमारे आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, है ना, एपिथेलियल टिश्यूज़ आते हैं,
है ना। ये मैं टी डालती हूँ बस टिश्यू के लिए, बाकी आप समझ जाना। फिर हमारे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू, है ना, मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे फोर्थ आते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम में होते हैं। मतलब अब सबसे पहले एपिथेलियल की बात करी जाए तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमारी स्किन है वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, ठीक है। फिर हमारे कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो सारे हमारे कनेक्शन किया हुआ है ना, जो कनेक्टेड लेयर है, सारी कनेक्शन है, जो ये हमारा सपोज मान लो कि ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके साथ ही कनेक्टिव टिश्यू जुड़े होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट है ना, वहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू भी मिलते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे मसल्स को कवर किया हुआ है सारा, वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। उसके बाद हमारा जो न्यूरॉन्स पे सारे नर्वस टिश्यू हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम में सारे जो नर्वस सिस्टम है, सारे न्यूरॉन्स पे सारे मतलब वहाँ पे हमारे नर्वस टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमारे 4 टाइप के मेनली टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब इनका मतलब कि थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे एमसीक्यूज़ के साथ में, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस पे। एमसीक्यूज़ हैं जो मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि जो हमारा पेवेंट एपिथेलियल सेल्स है इज़ द अदर नेम फॉर, मतलब कि पेवेंट एपिथेलियल सेल और किसको बोला जाता है, तो स्टूडेंट्स वो स्क्वैमस एपिथेलियल को बोला जाता है। मैंने आपको बताया ना अभी कि हमारे जो एनिमल टिश्यू हैं वो एक उसकी फर्स्ट टाइप एपिथेलियल आती है ना, एपिथेलियल टाइप आती है हमारी। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है आगे 2 टाइप के हैं फर्दर, सिंपल और कंपाउंड। और हमारे जो मतलब कि यहाँ पे लिख ही देती हूँ, आप भूल जाओगे नहीं तो, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू हैं जो हमारे, वो आगे 2 टाइप के हैं, एक तो वो सिंपल है और एक कंपाउंड, ठीक है। सिंपल मतलब कि जिसमें सिंगल लेयर है, ठीक है, जिसमें सिंगल लेयर है। कंपाउंड मतलब कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर हैं, ठीक है, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब ठीक है। तो मतलब कि सिंपल में आगे हमारी क्लासिफिकेशन होती है, सिंपल में आगे फर्दर हमारी टाइप आती है स्क्वेमस जो है उसके अंडर आती है, ठीक है, स्क्वेमस उसके अंडर मतलब कि एक टाइप आती है, क्यूबॉइडल आती है, हमारी सिलिएटेड आती है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं उसमें। ये मतलब कि सिंपल एपिथेलियल में स्क्वेमस पार्ट आता है हमारा टिश्यूज़, मतलब कि एपिथेलियम टिश्यूज़ का। तो इन्होंने क्वेश्चन डाला है कि हमारी जो पेवेंट एपिथेलियल सेल्स हैं उसका अदर नेम बताओ, और क्या बोलते हैं उसको, स्क्वेमस एपिथेलियल। स्क्वेमस एपिथेलियल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मतलब कि ये देखो, मतलब कि इसका मेनली स्क्वेमस एपिथेलियल क्या है, ये एक पेवेंट एपिथेलियल सेल्स का दूसरा नेम है विद इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि हमारे लिविंग कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। द इनसाइड ऑफ हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, जो स्पेशली उसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। और एंडोथेलियम के साथ साथ उसको हम पेवेंट एपिथेलियल भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी टाइल लाइक अपीयरेंस है, टाइल की तरह होते हैं, तो इसलिए उसको पेवेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा आ गया, पेवेंट एपिथेलियल को स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बात बताई ना कि मतलब कि जो हमारे सिंपल एपिथेलियल में हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में ही क्लासिफिकेशन आती है क्यूबॉइडल सेल, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल आती है, ठीक है। कि अब क्यूबॉइडल जो सेल्स होते हैं वो आर कॉमन एट प्लेस लाइक, कहाँ पे हमें मतलब किस जगह पे मिलते हैं ज़्यादा, वो कोलोमिक कैविटी में मिलते हैं। कोलोमिक कैविटी पता स्टूडेंट्स क्या होती है? कोलोमिक कैविटी मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारा जो मतलब कि एक हम हैं, है ना, ये हमारी आँखें हैं, ये हमारा मतलब कि फेस है, ये हमारी मतलब कि ऐसे
स्ट्रक्चर है, मतलब मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मतलब कि ये हमारा मतलब कि यहाँ पे जैसे देखो मेरी बात को समझना, ये देखो मतलब कि इसमें जो हमारा जो पूरा बॉडी का पार्ट है ना, हम हमेशा बात करते हैं ना हार्ट की, लंग्स की, स्टमक की, हमने कभी टिश्यूज़ की बात करी है? तो जो हमारे जो हार्ट हैं ये ऑर्गन है ना, तो ये ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से ही बने हैं ना। तो जो ऑर्गन हमारे जो हार्ट है उस पर भी लाइनिंग लगी होगी टिश्यू की, टिश्यू से मिलके बना है ना, वो भी टिश्यूज़ से मिलके ही बना है, टिश्यूज़ की कवरिंग होगी उसमें, है ना, वो है ना। तो ऐसे लंग्स में होगी, ऐसे हमारा मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में होगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोलोमिक कैविटी होती है वो कौन सी होती है? कोलोमिक कैविटी किसको बोला जाता है? तो स्टूडेंट्स मतलब कि जो हमारा मतलब जहाँ पे ये हमारा जैसे जो लंग्स हैं, जैसे हमारा स्टमक है, ये सपोज मान लो कि हमारा स्टमक है, यहाँ पे पेनक्रियास लगा हुआ है, ये हमारा मतलब कि यहाँ पे हमारी ये साइड हमारी मतलब लंग्स लगे होते हैं ना, लंग्स हैं, ये सारी हमारी बॉडी वॉल है ना, ये बॉडी वॉल आती है हमारी, ठीक है। इसके अंदर ही हमारा जो स्टमक के ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम, यहाँ पे जो स्टमक के ऊपर लेयर होती है इसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो हमारा जो थोरेसिक पार्ट है ना, मतलब सारी ये बॉडी, ये इसमें जो पूरा बॉडी ये वाला पार्ट मतलब जो सारा पार्ट है इसमें सारा फ्लूइड भरा हुआ है। ये थोड़ा मोटा हो गया, मतलब कि ये समझ लो कि इसमें सारा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये फ्लूइड जो भरा है उसको क्लोमिक फ्लूइड बोलते हैं, क्लोमिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो ये आउटर कवरिंग ये लेयर है ना, जो मतलब कि ये, इसको हम कोलोमिक कैविटी बोलते हैं। ये कोलोमिक फ्लूइड में एक कैविटी जाती है तो उसको हम कोलोमिक कैविटी बोलते हैं। तो कोलोमिक फ्लूइड हमारे पूरे अंदर बॉडी के जो हमारा चेस्ट एरिया है, सारा स्टमक एरिया है, सारे वो पार्ट में फैला हुआ है सारा कोलोमिक फ्लूइड। तो मतलब कि अब इन्होंने क्वेश्चन डाला है कि कॉमन एट प्लेसेस लाइक क्लोमिक कैविटी, क्यूबॉइडल सेल वहाँ पे होते हैं, मतलब कि इसके बारे में क्यूबॉइडल सेल जो कॉमनली टेक प्लेस एट कहाँ पे होते हैं? तो क्लोमिक कैविटी में ज़्यादा मिलते हैं। कोलोमिक एपिथेलियल का मतलब है एपिथेलियम दैट लाइंस द सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल एंड अब्डोमिनल ऑर्गन। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारी बॉडी वॉल है और जो हमारा ऑर्गन मतलब कि अब्डोमिनल ऑर्गन है उसके सरफेस पे एक लाइन लगी है जिसको कि हम क्लोमिक एपिथेलियल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी मतलब कि ये इट कॉन्स्टिट्यूट द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब कि बाहर वाली लेयर है ये किसकी? मेल एंड फीमेल गोनैड्स की। गोनैड्स मतलब कि जो आपके गोनैड्स जो सिक्रीशन होती है ना, जितनी भी आपकी बॉडी में सलाइवा की सिक्रीशन होती है ये सारी गोनैड्स ही होती है। तो ये सारी मतलब कि गोनैड्स की एक आउटर मोस्ट लेयर कह लो, वो सारी कोलोमिक एपिथेलियम की बनी हुई है, ठीक है। और दस फॉर्मिंग द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द फीमेल और द मेल, ये सारा वही काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा केराटिन डिपोजिशन जो है वो इनकाउंटर्ड होती है किसमें? वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में होती है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मतलब कि जो कंटेन करते हैं दो या दो से केराटिन डिपोजिशन जो इनकाउंटर्ड होती है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में होती है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या है? हमारा जो कंटेन करता है दो या दो से ज़्यादा लेयर सेल की। बॉटम लेयर जो डिवाइड की गई है डॉटर सेल में, जो कि मूव करती है एक मैच्योरिंग में और डीजनरेटिंग में, मतलब कि मैच्योर होती है, बढ़ती है, जैसे हमारा हेयर है, ठीक है, ये हमारा नेल्स हैं, है ना, ये एक तरह के हमारे केराटिन टाइप के डिपोजिशन, मतलब केराटिन टाइप के प्रोटीन है, ठीक है। तो मतलब दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम कैन ईदर बी केराटिनाइजिंग, ठीक है, दैट्स स्किन। तो मतलब कि ये एक जो अगर आपको पूछा जाए कि केराटिन की डिपोजिशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में ही होती है, ठीक है, ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पार्ट पे ही होती है। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि रेसमोस ग्लैंड जो है हमारा अदर नेम है किस चीज़ का, किस ग्लैंड का, किस ग्लैंड का अदर नेम है?
तो कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड्स होते क्या हैं, ग्लैंड्स जितनी भी आपकी सिक्रीशन है ना, जो सलाइवा की, आपकी आंसुओं की, कोई मतलब सिक्रीशन आपकी बॉडी से आपके होती है, ठीक है। ऑयल की, हमारी फेस पे ऑयल आता है, वो भी ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये सारे ग्लैंड्स जो हैं मतलब कि ये हमारा वर्क करती है। तो इसमें इसे रेसमस ग्लैंड जो है वो और किसका नाम है, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड का नेम है, ठीक है। तो मतलब कि आपसे कोई पूछे रेसमस ग्लैंड क्या है, तो रेसमस ग्लैंड जो होते हैं ना, वो एक तरह की जो हमारे जितने भी सलाइवा वाले ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारे हमारे रेसमस ग्लैंड ही हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि कलेक्शन ऑफ टिनी सैक्स, मतलब कि एक तरह की कलेक्शन, टिनी सैक्स की कलेक्शन, जो कि दैट मेकअप द सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ अ कंपाउंड ग्लैंड, मतलब कि जो एक सिक्रीशन करते हैं, कंपाउंड ग्लैंड से सिक्रीशन करती हैं, इसीलिए तो इसको कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दोज ग्लैंड विच वर्क बोथ एज वेल एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि जो ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी, तो उनको हेट्रोक्राइन बोलते हैं, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, मतलब दो या दो से ज़्यादा। तो इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। इनका फंक्शन होता है कि दोनों काम करना, जैसे कि हमारे पेनक्रिया है, ठीक है, पेनक्रियाज हैं, और हमारे जो ग्लैंड्स हैं जैसे टेस्टिस, ओवरीज हैं, ये मतलब कि दोनों फंक्शन करते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, श्वेन सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, श्वेन सेल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो आपने बहुत ही मतलब बार छोटे होते भी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा न्यूरॉन का, है ना, जो न्यूरॉन होता है हमारा, ये बहुत ही मोटी होगी ये लाइन, तो कहाँ से करना है इसको ब्रेक, यहाँ से, ठीक है। तो मतलब कि ये आपने देखा होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप छोटे होते भी मतलब कि छोटे होते न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हो, तो ऐसे हमारा जैसे ये हमारा न्यूरॉन पार्ट है, ठीक है। आप मतलब कि थोड़ा रफली मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारे जो ऐसे डेंड्राइट्स, एक्सोन पार्ट आ गया, ये हमारा मतलब कि डेंड्राइट्स है ना, यहाँ पे डेंड्राइट्स पड़े होते हैं, है ना, और ये हमारा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये हमारा डेंड्राइट्स पार्ट्स ये भी हमारे, है ना। और स्टूडेंट्स, ये हमारा जो मेनली ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको मैं मतलब कि इसको अलग से डिनोट करती हूँ। ये जितने भी ये हमारे पार्ट होते हैं ना, ये वाले जो है ना, मतलब कि ये वाले पार्ट्स, ये इसको बोला जाता है माइलिन वर्ड आएगा ना इसमें, तो आप मतलब कि समझ जाना, माइलिन वर्ड आएगा तो वो ये वाले मतलब कि ग्लैंड है, ठीक है। और इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको श्वेन सेल्स बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा नर्वस सिस्टम में जो हमारा नर्वस सेल है, मतलब नर्वस टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ में ये पार्ट आता है नर्वस न्यूरॉन का, न्यूरॉन के मतलब कि आगे आता है मतलब कि डिवीज़न। अब सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या है ना। ये हमारा सारी नर्वस सिस्टम की सारी सेंस ऑर्गन की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, तो मतलब कि ये सारा पार्ट है। इसमें स्ट्रक्चर जो है डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट जो है इसमें, ये वाला पार्ट जो है सारा ये एक्सोन है, ठीक है। ये जितने भी इसमें सारे एक्सोन हैं, और ये हमारे इसमें जो प्रेजेंट है माइलिन प्रेजेंट है। माइलिन के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, इस पर लिख ही देती हूँ मैं थोड़ा सा। जी, माइलिन के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको श्वेन सेल बोला जाता है। श्वेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, श्वेन सेल्स बोला जाता है इसको, तो ये आपने माइंड में रखना है। तो ये स्ट्रक्चर नहीं भूलना क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब श्वेन सेल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एक्सोन में प्रेजेंट होते हैं, है ना।
तो श्वेन सेल्स मतलब कि श्वेन सेल्स एंड मतलब कि दो टाइप के ग्लाइल सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सैटेलाइट ग्लिया एंड श्वेन सेल्स, ये मोस्टली फाउंड होते हैं विद इन गैंग्लिया इन द क्लोज एसोसिएशन विद द न्यूरॉन स्टोमेटा। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया ना श्वेन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये मतलब कि श्वेन सेल्स भी एक तरह के ग्लायल सेल्स हैं और सैटेलाइट ग्लाया भी एक तरह के ग्लायल सेल है। ये दोनों टाइप्स जो हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप्स हैं। ठीक है, ये गैंग्लिया में फाउंड होते हैं, गैंग्लिया में ये फाउंड होते हैं, एक जो एक्सोन होते हैं उसके साथ बड़ा क्लोज लिंक बनाते हैं और पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है सॉरी, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया, श्वेन सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ टिश्यूज। एडिपोज का मतलब कि एडिपोज के नेम से ही पता चल रहा है ना कि जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो उनको डिफरेंट करना है हमने अदर टाइप से, तो कैसे हम उसको करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि किसकी प्रेजेंस से, तो फैट ग्लोब्यूल की प्रेजेंस से। मतलब कि यहाँ पे बॉडी फैट आ जाए, है ना, बॉडी फैट आ जाए, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ठीक है, बॉडी फैट और सिंपली फैट भी है, वो भी एक हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारा एडिपोसाइट्स का बना हुआ है, एडिपोज टिश्यूज ही बोला जाता है उसको। ठीक है, एडिपोज टिश्यू आपको पता चल गया, अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवेजियन सिस्टम जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है इन द हिस्टोलॉजी ऑफ। तो स्टूडेंट्स हवेजियन सिस्टम जो है ये एक्चुअल में मतलब कि एक तरह से कहाँ मिलता है, जो मैमल्स की बोन्स होती हैं, मैमल्स की बोन्स में ही मिलता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो एक तरह का स्ट्रक्चरल यूनिट है बोन टिश्यू का, और मतलब कि इसमें इसको अगर हम जोड़ें, इसकी प्रॉपर्टी जोड़ें कि किसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, हवेजियन सिस्टम मतलब हम बोन की ही स्टडी सारी करते हैं, तो मतलब कि आप इसका थोड़ा सा और डिटेल जानें कि इन कॉम्पैक्ट बोन द हवेजियन सिस्टम आर पैक्ड टाइटली टुगेदर टू फॉर्म अपीयर टू बी ए सॉलिड मास। एक तरह से ये कनेक्ट होकर एक सॉलिड मास बनाता है, और ऑस्टियोनिक कनाल जो है वो कंटेन करती हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के एक्सिस के, बोन के एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक है, मतलब कि इतना इसका आपको ये पता होना चाहिए कि हवेजियन सिस्टम जो है वो किसके रिलेटेड है, वो बोन्स की ही स्टडी है। ठीक है, बोन की स्टडी ही सारी उसमें आ जाती है। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रियोब्लास्ट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हमारे जो जितने भी स्केलेटन टिश्यूज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रियोब्लास्ट जो हैं एक्चुअल में ये एक तरह के सेल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्टिलेज की फॉर्मेशन का। कार्टिलेज आपको पता ही होगा, बोन कार्टिलेज आपने सुना भी होगा। ठीक है, नहीं सुना है तो आपने पढ़ के आना है, इसके बारे में मुझे कमेंट करना है, पढ़ के रीड करके इसके बारे में मुझे कमेंट करना है कार्टिलेज क्या होती है। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, दे आर लोकेटेड इन द पेरिकॉन्ड्रियम विच इज़ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि जो कि एक लेयर है जो कि डेवलप होती है बोन के एंड प्रोटेक्ट करती है कार्टिलेज को। अब कार्टिलेज क्या है ये आपने मुझे बताना है, मतलब कि कार्टिलेज क्या है आपको ये बताना है मुझे। ठीक है, जो हमारे मतलब जॉइंट्स होते हैं, चलो मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, मतलब कि वो कार्टिलेज के द्वारा ही जॉइन होते हैं। मतलब कि जो हमारे बोन्स में जॉइंट्स होते हैं ना, मतलब बोन्स जो हैं वो इसके द्वारा ही जॉइंट होती हैं, कार्टिलेज के द्वारा ही। तो मतलब कि आपको थोड़ा सा और बताना है इसके बारे में। ठीक है, मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि हमारा वाइट फाइब्रस टिश्यूज इज़ आल्सो कॉल्ड, और क्या बोला जाता है उसको कोलाजेनियस
टिश्यूज़ भी बोला जाता है। कोलेजन फाइबर को ही कोलेजनस टिश्यूज़ एंड फाइबर बोला जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिपिनेट मसल इज़, एक यूनिपिनेट मसल्स की एग्जाम्पल क्या है इसमें, फ्लेक्सर पॉलिकस लॉकस, मतलब कि इसमें क्या है, यूनिपेट मसल्स जो हैं उसमें फेसिकल्स जो हैं हमारे एक टेंडन की साइड पे, एक साइड पे लोकेट होते हैं, और जो हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम पार्ट है हमारे फोरआर्म का, वो भी एक यूनिपेनेट मसल की एग्जांपल है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिपेनेट मसल्स की किसकी एग्जांपल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉगस की भी एग्जांपल है, और एक हमारा जो फोरआर्म में एक्सटेंसर डिजिटोरम है वो उसकी भी एग्जांपल है। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का एक, मतलब कि मैंने आपको बताया ना कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज को जोड़ते हैं जो हमारे कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्टिलेजिस जॉइंट की एग्जांपल क्या है, उसमें मोनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट, उसको मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट भी बोला जाता है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है उनको सिम्फाइसिस भी बोला जाता है। सम एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की ह्यूमन एनाटॉमी में, ठीक है। और इसमें मतलब कि आपका जितने भी हमारे सिम्फाइडेड पार्ट्स आते हैं वो सारी कनेक्टेड होती हैं, मतलब कि सिंपल सी बात कार्टिलेजिनियस जॉइंट से ही पता चल रहा है, कार्टिलेज को जो जॉइंट करती है, मतलब एक टाइप के जॉइंट ही है जहाँ पे बोन जो आपस में जॉइन होती हैं कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है। बोन्स जो हमारी जॉइंट होती है कार्टिलेज के ही द्वारा, वहाँ उसको बोला जाता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेसल इज नॉट एन एंड आर्टरी, कौन सा वेसल कौन सी वेसल है जो कि एंड आर्टरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इंटरकोस्टल आर्टरी जो है हमारी वो एक तरह का डू नॉट, क्योंकि उसके जो आर्टरीज है ना विच डू नॉट एनेस्टोमोस मतलब कि जिसके पास जो टू कनेक्ट टू और मोर थिंग्स, मतलब कि दो से ज़्यादा थिंग्स आपस में कनेक्ट हो उसको बोलते हैं एनेस्टोमोस। मतलब इसमें कनेक्टेड नहीं है आर्टरीज, वो वाली आर्टरीज इसमें कनेक्टेड नहीं है विद देयर नेबर्स, उसको बोला जाता है एंड आर्टरीज। देयर इज़ नो कोलेटरल सर्कुलेशन प्रेजेंट बिसाइड द एंड आर्टरी, यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन भी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 14 पार्ट, मतलब 14 क्वेश्चन, जो अपेंडिजेस है स्किन का, वो मतलब कि अपेंडिजेस क्या होते हैं, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स, नेल्स वगैरह, ये अपेंडिजेस ही होते हैं स्किन के, ठीक है। तो इसका काम वर्क क्या होता है, सेंसेशन करना, लुब्रिकेशन करना, हीट का लॉस होना, सारा वो काम अपेंडिजेस ऑफ स्किन का ही है। ये कहाँ से ड्राइव की जाती है, तो ये भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू से ही ड्राइव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका कि जो हमारे मेलानोसाइट्स हैं, मेलानोसाइट्स पता क्या होते हैं, जो मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारी स्किन, जो स्किन के कलर है जो हमारी स्किन का, वो प्रोड्यूस करने में जो मेलानिन है वही हमारा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेलानिन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, और मेलानिन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको ही वही सेल्स मेलानोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि करते क्या हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कलर, और जितना भी मतलब कि ग्रे कलर हो जाता है तो वो भी इसके नंबर के डिक्रीज़ होने के से ही होता है। ग्रेइंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग नंबर, ठीक है। तो यही मतलब कि यही है रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि किसी चीज़ का, मतलब किसी स्किन का कलर जो होते हैं वो भी मेलानिन से ही होता है, और जी वो मेलानिन जो है वो हमारा मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो है ये टिश्यूज़ का पार्ट MCQs का ख़त्म होता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और आपने मुझे बताना है कि आपने क्वेश्चंस बताना है लास्ट में कि जो टिश्यूज़ हैं, एनिमल टिश्यूज़ हैं, वो कितने टाइप के हैं, ठीक है। थैंक यू, एंड वीडियो को शेयर, लाइक और फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू।